जब भी सवाल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से तो जवाब किस तरह से तोड़ मरोड़ के दिया जाता है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताना जानती है। यानी कि अगर आप आरटीआई के ज़रिए कभी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको सही तरीके से नहीं मिलता, उसे तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि एक आरटीआई के जवाब में उन्हें तो अब गिनती भी भूल गई है। अब वो 1 2 3 और 3 के बाद 4 नहीं सीधा 5, यानी कि 3 के बाद 4 नहीं सीधा 5 आता है। ये अब एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता रही है। ये कहते हैं कि हमारे साथ स्वर्ण जी बैठे हुए हैं, ह्यूमनिटी एड एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं। और साथ में पिछले दिनों भी हमने खबर में दिखाया था किस तरह से इन्होंने आरटीआईज़ जो डाल के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की थी अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और ड्यूकॉम जम्मू जी से और ख़ास करके डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है वो एक आरटीआई लगा के उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की थी। हमारे पास आंसर तो सामने निकल कर आया, लेकिन किस तरह से तोड़ मरोड़ के दिया गया ये आपके साथ साझा करना बड़ा ज़रूरी है। और आप भी समझिए कि किस तरह से जब भी कोई भी जवाब मांगा जाता है तो आखिरकार वहाँ से हमें क्या रिप्लाई देखने को मिलता है। तो स्वर्ण जी से डायरेक्ट जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने आखिरकार उनसे पूछा क्या और उन्होंने वहाँ से जवाब क्या दिया, और आदों का जवाब जो है उन्होंने देना सही नहीं समझा। आखिर क्यों नहीं समझा, क्या काली बाजारी इसके पीछे कारण है या क्या कारण है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। स्वर्ण जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा मैं, और इससे ये भी जानना चाहूँगा, पिछले दिनों हमने आपका इंटरव्यू किया इसी चैनल पे और आपने उस समय बताया कि किस तरह से आरटीआई आपने फ़ाइल की और आपका मकसद जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ना कि किसी को ब्लैकमेल करना और ना किसी को हैरेस करना। लेकिन हम देखते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से हम ये जवाब मांगते हैं या कुछ भी मांगते हैं तो उसका जवाब हमें तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। तो पहले वो मिलता नहीं, जब मिलता है तो वो तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। और ख़ास करके मैं देख रहा हूँ कि आपने जब आरटीआई फाइल की दी उसमें आपने टू दी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिखा, लेकिन रिप्लाई में आपको ऑफिस ऑफ दी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डोडा की तरफ से ये जवाब आया है। आखिरकार ये कैसे जवाब दे रहे हैं, और आपने जिन्हें फ़ाइल किया वो आखिरकार वो नहीं छोड़ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट आखिरकार इन सब पे जवाब कैसे दे रहा है, इस पर भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। और आपने क्या क्या जो है वो सवाल किए थे, क्या क्या जो है वो आपने आरटीआई के ज़रिए जो है वो जानने की कोशिश की थी और उनका क्या रिप्लाई दिया है वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो पारुल भाई थैंक यू कि आपने इस इशू पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, क्योंकि हम चाहते थे इस पे डाटा कलेक्शन करना। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि एलजी लेवल पे भी हमें रिप्लाई आ चुका था, डिवीजन लेवल पे भी रिप्लाई आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। और ये देखो, मैंने ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा आरटीआईज़ के रिप्लाई है, 1 2 3 ऐसे ये कितनी है, सब डिपकॉम मतलब डिविजनल लेवल के अलग अलग ऑफिसर्स से ये इतनी मतलब जवाब आए। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से प्रॉपर तरीके से जवाब ही नहीं आया। और जब आपकी ये बाइट चली, ये न्यूज़ चली थी पिछले टाइम, उसके बाद मुझे फ़ोन आता कि हम आपके आरटीआई का जवाब देना चाहते हैं। मतलब तब तक उनको भूल ही गया था, या तो उनको आदत ही नहीं है कि कोई पूछे तो उनको आंसर देना ज़रूरी है। चलो हो गया जो भी है। फाइनली कि कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आती है कि हम आपका आरटीआई का जवाब दे रहे हैं, तो हम आपको ये मतलब आ रहा है आपके पास। तो जब आया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम हमें पता लगेगा कि कितना पैसा किस ऑफिसर पे लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब आरटीआई का जवाब मेरे पास आता है, मैं देखता हूँ, तो मुझे जैसे लगा कि जैसे इन लोगों ने ऐसे लिख दिया है, क्योंकि मैंने नंबर्स में मांगा है मतलब जवाब, वो मुझे ऐसे लिख के भेज रहे हैं। और उससे भी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से मतलब जवाब मांग रहा हूँ, तो अंदर मुझे रेवेन्यू का वो दे रहे हैं डिपार्टमेंट। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि या तो उनको समझ नहीं आ रही है या तो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मतलब मैं किस पे आरटीआई लगा रहा हूँ। हम एक जगह लिखा है कि ये ऑफिस ऑफ द मतलब एसीआर की ऑफिस से मुझे जवाब आ रहा है। अंदर अगर आप डाटा देखेंगे तो जो मैंने मांगा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का डाटा भी मुझे मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर ये जवाब मुझे दे रहे हैं या एसीआर साहब मुझे जवाब दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी एक मतलब भूल है। मुझे लगता है कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, तो पता नहीं चला होगा ऊपर क्या चेंज करना था कि नहीं करना था। एक ये जवाब। फिर हम आते हैं अपने उस आरटीआई पे कि हमने मांगा क्या क्या था। मांगा पहले बार हमने ये था कि बताओ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर
कितने हेड्स बैठते हैं, मतलब डीसी साहब के अलावा और कितने डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, जैसे एडीसी की एडीडीसी हो गए या एसीडी हो गया, एसएसपी हो गया, ऐसे मांगे थे। ठीक है, उन्होंने एक जवाब दिया जिसका पहला क्वेश्चन ये था, तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर 49 डिपार्टमेंट्स हैं या 49 उनके हेड्स बैठते हैं। तो चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन का मतलब आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये मतलब ये क्वेश्चन किया था कि बताओ डिप्टी कमिश्नर डोडा और जितने भी हेड्स तुम लोगों ने मतलब हम दिए हैं उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और मंथली उनके ऊपर कितना पैसा लगता है, मतलब किराए पे मतलब ये पेट्रोल डीजल पे और उनके मेंटेनेंस पे। इसका जवाब उन लोगों ने दिया ही नहीं है। और जवाब दिया क्या है कि डिप्टी कमिश्नर के पास 2 गाड़ियां हैं और थोड़ा स्कॉट है, बस इतना दिया और ख़त्म कर दिया। मतलब आपने ये बड़े शॉर्ट में इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आपने लिखा है कि गाड़ियाँ कितनी हैं और उस पर कितना जो है वो खर्च आ रहा है, पेट्रोल वगैरह पूरा, मगर इन्होंने कुछ नहीं दिया, मतलब जिक्र ही नहीं किया। इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि 2 व्हीकल्स हैं, ये भी डिप्टी कमिश्नर के पास हैं और इसके साथ 2 गाड़ियाँ बोला कि स्कॉट की भी दी है बस और कोई जिक्र नहीं किया कितना इसमें आप तेल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल कितना, डीजल कितना यूज़ हो रहा है, कोई किसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल, मतलब बड़ा दुख हुआ कि जो हाँ। इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि बाकी डिपार्टमेंट्स का भी, सभी डिपार्टमेंट्स का, बट ये खाली डिप्टी कमिश्नर का बताया जा रहा है। मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब का भी पूरी तरीके से इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ 2 गाड़ियाँ बोला है कि उनको मिली हैं स्टेट मोटर गैरेज के तरफ से, बाकी 2 दिए स्कॉट की, बस इतना मेंशन किया। बट ये मेंशन नहीं किया है कि उनके ऊपर कितना मंथली कितना डीजल पेट्रोल जो भी लगता है या मेंटेनेंस कितनी लगती है, मतलब वो हिसाब दिया नहीं। यही तो मेन था कि हमें पता होना चाहिए था कि अफसर कितना पैसा लगता है। उसके अलावा ये भी मांगा था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सेम चीज़ का कितना खर्चा, वो दिया नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पैसा छुपाने की कोशिश की है, तो साफ साफ दिखता है दाल में कुछ तो काला है। उसके बाद एक और इनको पूछा गया कि वही सेम क्वेश्चन, मतलब सेम चीज़, लेकिन क्या बोला इनको फ़ोन्स के बारे में। जैसे पहले गाड़ियों के बारे में कहा था कि कितने फ़ोन्स ये यूज़ करते हैं गवर्नमेंट खर्चे, हाँ, तो उनके ऊपर मंथली, हाँ, और कितना खर्चा उन लोगों पे मतलब आता है मंथली, वो भी उन लोगों ने दिया। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब का नंबर दे दिया। वो तो मुझे लगता है कि जो भी कंसर्निंग लोग हैं या जो भी मतलब कुछ समाज सेवा कर रहे हैं या जो पॉलिटिशियन है कोई, उनको चाहिए तो आम बात नंबर कहीं इवन की वेबसाइट नंबर मिल जाता है, तो ये नंबर क्यों लिखा समझ नहीं आई। और कुछ मेंशन नहीं, किसी भी ये बोला है कि डिप्टी कमिश्नर का ये नंबर है, बस ये मजाक है। हाँ, चौथा लिखा ही नहीं है। चौथा मैंने इनको मांगा था कि बताओ कि डिप्टी कमिश्नर साहब और बाकी जितने भी एचओडी हैं डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है। मतलब कहने का मतलब था कि जैसे इनको मतलब रहने के लिए क्या मिलता है या क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो मेंशन हमें दिखाएं। जैसे इसमें मैंने बोला आपको कि किसी को क्वार्टर्स मिलते हैं, किसी को फ्लैट्स मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो क्या क्या मिलता है वो उन्होंने सोचा कि कितनी मेहनत कौन करेगा, या कुछ दाल में कुछ काला, क्या पता किसके ऑफिसर के रूम किसी और को दिए हों, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चौथा पॉइंट उन्होंने मेंशन ही नहीं मतलब चाहा इन्होंने करना। हाँ, 5वें पे, और 5वें का जो रिप्लाई दिया, 5वां पॉइंट ये था कि मैंने इनको बोला कि बताओ कि जितने भी हमारे ये ऑफिसर्स हैं इनको मतलब इनके ऊपर फंड्स और ट्रेजरी से कितना पैसा निकल जाता है। तो ये इन शॉर्ट में उनकी सैलरी भी लिख सकते थे क्या, वो इन्होंने लिखना ही नहीं, मतलब क्या पसंद किया है। इनको लगता है कि वही बेसलेस पॉइंट है। ठीक है, ये भी। उसके बाद इनको मैंने कहा स्वर्ण जी, ये चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपको, आपने बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पे उठाया हुआ था, IAS, IPS, KPS कितने वर्किंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में करते हैं। ये आपका छठा सवाल था, इसमें छठा आपने इनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा कि यहाँ पर IAS, IPS है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने चौथा पॉइंट ये लिखा था इनको कि बताओ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर कितने IAS हैं, कितने IPS काम कर रहे हैं, कितने JKS हैं, कितने KPS हैं। लेकिन इनने सिर्फ डाटा दिया है JKS कितने, यहाँ से 13 लोगों का नाम दिया है। और इसमें मतलब यहाँ से एक बात हमें चलो ये पता लग गई कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक भी IAS और एक भी IPS नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि इस लिस्ट में मतलब इन्होंने हमारे जो SSP साहब हैं उनको भूल ही गए हैं, क्योंकि वो भी KPS हैं और यहाँ मेंशन ही नहीं किया है कि ऐसा कोई अफसर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में वर्क करता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा मतलब एक बड़े शर्म जैसी आ रही है। इसका मतलब इस RTI को प्रॉपर तरीके से इन्होंने मतलब आंसर देना ही नहीं चाहा, मतलब सीरियस ही नहीं लिया है। तो ये मुझे उन लोगों से क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है कि वो जो लोग मतलब आंसर देते हैं, डाटा मतलब लिखते हैं, वो लोग किस बेसिस पे नौकरियां कर रहे हैं। इन पे तो मैं तो बोलता हूँ इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से और पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब तो हम क्या फर्स्ट अपील की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या मजाक लगा दिया, हम डाटा क्या मांग रही है, हमें डाटा क्या दे रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करने की कोशिश की है। चलिए, कुछ चीज़ें हम लोगों पे भी छोड़ेंगे और ज़रूर सोचेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर बताएं, अपनी तरफ से राय रखिए कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं या जानकारी हासिल करने के लिए कुछ भी उनसे कहते हैं तो हमें वहाँ से प्रॉपर जवाब नहीं आता। और ये हम देख रहे हैं जो RTI
स्वर्णवीर जी की तरफ से जो है वो लगाई गई थी, लेकिन इसमें भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया है। अब क्या सोच समझ के नहीं दिया गया है, क्या इसके पीछे कोई दाल काली है, उस तरह की साजिश है, या क्या आखिरकार उसके पीछे वजह है? आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर बताइए। तो अब आपको क्या लगता है स्वर्ण जी, इसका हल क्या है और आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सुधरेगी? तो बात वहीं पे आ जाती है, क्योंकि बार बार उसी तरह की चीज़ें देखना। बड़े शर्म आ रही है जी भाई, मैं को साफ साफ बताऊं, क्योंकि रीज़न अभी देखो, मैंने पहले कहा कि आरटीआई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे भी लगाई थी, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर पे भी लगाई थी, और उनके जितने भी हेड्स हैं उन पे भी लगाई थी, और डीसी डोडा और बाकी हेड्स पे लगाई। बट लेकिन बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े बड़े लेवल से कंटिन्यूसली मतलब रिप्लाईज आ रहे हैं, और फैक्ट के ऊपर रिप्लाईज आ रहे हैं। अभी भी देखो 12 आरटीआई मेरे सामने पड़ी हुई हैं, क्या नाम, ये पढ़े रिप्लाई पढ़ी आप देखो, तो इन सब से अगर आप देखोगे, इनके आंसर देखोगे, बिल्कुल टू द पॉइंट्स आंसर्स हैं। मगर डिस्ट्रिक्ट डोडा मतलब पहले से इन चीज़ों में पहले से बदनाम चल रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं देते। आज तो सबूत है ये प्रॉपर तरीके से कि हम मांग कुछ और रहे हैं, ये हमको ऐसे लिख के वहाँ से दे रहे हैं, मतलब हमको नंबर्स में मांग रहे हैं कि कितना खर्चा होता है, वो हमें देना ही नहीं चाहते।